बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक 10 साल का बच्चा और उसकी बेवा माँ का सच्चा वाक़या। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आपने पूरा वाक़या देख लिया। मैं घर के करीब से गुजर रहा था, अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साल के बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि यह 10 साल का बच्चा रो क्यों रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन बच्चे को क्यों मार रही हो और खुद भी रो रही हो? उसने जवाब दिया, भाई आपको तो मालूम है इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और हम बहुत गरीब भी है। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और उसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। यह कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना देर से घर आता है। रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरह जरा सा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना उसके स्कूल की वर्दी गंदी लगती है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए अचानक मेरी नज़र उस 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं तो उनसे कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती है और वह बच्चा उसको फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता है। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो गया कि चक्कर क्या है और उस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह ट्रक के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मुट्ठी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसे दुकानदार जिसकी मैं पहली बार देख रहा हूँ। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पाँव मारा और उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू में पकड़कर उस बच्चे को उठाकर धक्का देने लगा। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगाने लगा। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने उसने नन्ही सी दुकान लगाई। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर सारी सब्जी जल्दी फरोख्त हो गई और वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाले की दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को पैसे देकर दुकान में पड़ा एक स्कूल का बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुका था, जिस पर उसके उस्ताद ने उसको डंडे से खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया, यह यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद कहने लगा कि यह रोज़ाना 1 घंटा लेट आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पे आ जाए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर आकर मालूम हुआ कि जो सब्जी लेने गया था वह भूल गया हूँ। हस्बे मासूम बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ को एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फ़ौरन बच्चे की उस्ताद को कॉल की। मंडी के टाइम पर हाथ में पहुँचे। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने लगा। मैंने उसके घर आकर उसकी वालिदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बेटा स्कूल देर से क्यों जाता है? वह फ़ौरन मेरे साथ मुंह में यह कहते हुए चल दी कि आज उस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे। आज मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। अब तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली और नन्ही दुकान को छुपकर देखने लगे। हस्बे मालूम आज भी उसे काफ़ी लोगों ने झटके खाने पड़े और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी फरोख्त कर कपड़े वाले की दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी
तो वह देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियों लेकर रो रही है और मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो वह बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे हैं। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे इन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किए हो। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसका दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे जमा हो गए हैं, आपका सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वह सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा लिया कि उस्ताद डंडे से उसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से खड़ा हुआ और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं देखकर अपने आंसू पर काबू ना पा सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करा और बच्चों से पूछा, यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है? बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढकने वाला कोई सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए यह सूट खरीदा है। यह सूट अब घर लेकर जाकर माँ को दूंगा। मैंने बच्चे से सवाल पूछा और उसके जवाब ने मेरे और उसके उस्ताद के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे दूंगा। दोस्त, हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे हिम्मत वाले बच्चे और नौजवान मौजूद हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते लेकिन वह बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी होते हैं। आपसे दरख्वास्त है, यह करना है कि ऐसे ख़ानदान वालों को तलाश करो और उनसे पूछे बगैर उनकी मदद किया करो। वह ना कभी करे तब भी उनकी किसी न किसी तरह से ज़रूरत मदद किया करे। यकीन जानिए कि अल्लाह को वही बंदा पसंद होता है जो उसके बंदे के ख्याल रखता है। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वाक़या पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक देने के साथ साथ कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और लोगों के भी इल्म में इजाफा हो सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें।